हेलो दोस्तों, वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। मेरी रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा यह सत्यवान और सावित्री की एक कथा है। इसे पूरा अवश्य सुनी। इस कथा में मैंने शुरू से और अंत तक पूरी कथा का वर्णन किया है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास में 2 बार किया जाता है। एक ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को, दूसरा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को अथवा पूर्णिमा तिथि का वट सावित्री व्रत 3 जून 2023 को मनाया जाएगा। इसकी पूजा विधि व पूर्णिमा के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार की सामग्रियां लेकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे जाती हैं और पेड़ के चारों तरफ कलावा और कच्चा सूत लपेटती हैं, जल अर्पित करती हैं, हल्दी कुमकुम दही लगाकर विधि विधान से पूजन करती हैं। आइए दोस्तों, हम वट सावित्री व्रत की सत्यवान और सावित्री की पूर्ण कथा को अवश्य सुनी। सावित्री सत्यवान कथा को हम अवश्य सुनी। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के पुनर्पर्व में पाई जाती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछती हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की हो, इस पर मार्कंडेय जी बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि से पूछा। इस पर ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर दोनों मिलकर तपस्या करके माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर लें तो उनके घर में एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। वेदों के अनुसार माता गायत्री और देवी सरस्वती को भी सावित्री कहा जाता है। अर्थात राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने 18 सालों तक माता सावित्री की उपासना की। इस पर सावित्री देवी जी प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या के माता पिता होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद महारानी ने कुछ समय बाद एक तेजस्वी कन्या को जन्म दी। माँ सावित्री की कृपा से पुत्री का जन्म हुआ। इस पर राजा ने उनका नाम सावित्री रखा। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई तो राजा को उनकी विवाह की अत्यंत चिंता होने लगी। तब राजा रानी ने कहा, पुत्री तुम समझदार हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। इस पर सावित्री वर के चुनाव में अपने मंत्री के साथ निकल पड़ी। तभी वह एक वन में पहुंची जहाँ साल्व देश के राजा घुमत्वसेन अपनी पत्नी और अपने पुत्र सत्यवान के साथ एक झोपड़ी में निवास करते थे। सत्यवान बहुत सुंदर और गुणवान आदर्श पुरुष थे। इस पर सावित्री ने मंत्री से पता लगाने को कहा। तब मंत्री ने बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों अंधे हैं। सत्यवान बहुत छोटी थी, तभी उनकी पड़ोसी ने उनसे उनका सारा राज्यपाठ छीन लिया था। तब से सत्यवान के माता पिता एक वन में कुटी बनाकर रहने लगे थे। तब सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इस पर नारद जी ने सावित्री के माता पिता को बताया कि सत्यवान की अल्प आयु है, सिर्फ 1 साल की आयु बची है। यह सुनकर राजा रानी अति दुखी हुए। इस पर राजा बोले, सावित्री तुम किसी और वर का चुनाव कर लो। सावित्री बोली, पिताश्री मैंने अपने पति रूप में सत्यवान को मान चुकी हूँ। तब राजा रानी को विवाह सत्यवान से ही करना पड़ा। सत्यवान की माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री जी बहुत चिंतित हुई। तब सत्यवान वन में लकड़ियां काटने जाने लगी। तब सावित्री जी ने कहा, आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटने वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी और उनके साथ वन में चली गई। सत्यवान पेड़ पर लकड़ियां काटने चढ़ती हैं कि अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं। सत्यवान सावित्री जी से कहती हैं कि न जाने मुझे आज चक्कर क्यों आ रहा है। सावित्री जी कहती है कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। पेड़ से नीचे उतरते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सत्यवान की यह हालत देख सावित्री जी घबराकर जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी सावित्री जी देखती हैं कि सामने से भैंसे पर सवार कोई देवता आए हैं जो सत्यवान को अपनी ओर खींच रहे हैं। दरअसल वह यमराज थे जो सत्यवान की प्राण लेने आए थे। सावित्री जी उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज कहते हैं कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुमने अपनी पतिव्रता धर्म बड़ी निष्ठा से निभाया है कि
बड़ी धर्मनिष्ठा से निभाया है कि मेरे दूत तुम्हारे सामने नहीं आ सके तो मुझे स्वयं आना पड़ा। तुम्हारे सातित्व के तेज के इस कारण ही तुम मुझे भी देख पा रही हो। इतना कहकर यमराज उनकी प्राणों को लेकर चल पड़े। थोड़ी देर बाद यमराज पीछे मुड़कर देखी तो सत्य सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। इस पर यमराज बोल दिए, देवी तुम लौट जाओ, पीछे आने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब सावित्री कहती है कि मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर जीना नहीं चाहती थी। तब यमराज उनकी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर बोले, तुम सत्यवान की प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। इस पर सावित्री कहती है कि पहला वर मेरे सास ससुर को की आंखें और उनका राज्य वापस दिला दीजिए। दूसरा वर मेरे माता पिता का एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मेरे बाद उनका कोई नहीं है। तीसरा वर मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सावित्री को तीनों वरदान देकर चल पड़े। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखे तो सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। फिर यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हें तीनों वरदान दे दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। इस पर सावित्री कहती है कि हे भगवान, आपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु मेरे पति के प्राणों को आप लिए जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर यमराज सावित्री की चतुराई और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न होकर यमराज तुरंत सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं। सत्यवान जीवित हो जाते हैं और उनकी माता पिता का खोया हुआ राज्य, उनकी आंखों की रोशनी और सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी के जीवन में खुशियां भर देती है। बट सावित्री व्रत को हम सत सत नमन करते हैं।